लोकसभा चुनावों को खत्म हुए कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है और हाल ही में अभी विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए हैं, जिसके बाद अब नगर निगम के चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जो प्रत्याशी जिन्हें मैदान में उतरना है, मजबूती से जिन्हें लड़ना है और जिन्हें ये पुष्टि है कि वो जीतेंगे और चुनाव लड़ेंगे, वो अभी से मैदान में उतर चुके हैं और उन्होंने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। और इसी बीच हमारे साथ एक और मजबूत दावेदार और पूर्व पार्षद यहाँ से काला बुग्गी वाला इन्हें कहा जाता है, बाकी हम परिचय इनसे लेंगे। और क्योंकि यहाँ पर बड़े ही साधारण से कपड़ों में खड़े हैं, तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आम जन है ये भी और पार्षद यहाँ पर रह चुके हैं। लेकिन अभी भी देखिए, एक बार पार्षद रहने के बाद भी बड़ी साधारण सी वेशभूषा में खड़े हैं। लोग काला बुग्गी वाला कहते हैं आपको, लेकिन वैसे बताइए कि नाम क्या कुछ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है और वैसे काला बुग्गी वाला भी कहते हैं, पहले इब्बी का है, अभी भी कहते होंगे। अभी भी कहते हैं। तो कब आपने चुनाव लड़ा था और कौन से वार्ड से लड़ा था? 2013 में 6 वार्ड से चुनाव लड़ा था। आजाद उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़े थे और जीते थे। तो वो जीत कैसी थी, कैसा क्या कुछ महसूस हुआ था उस समय आपको? वो जीत तो यादगार जीत थी। कभी भी सपने में भी नहीं सोचा था कि भाई पार्षद बन जाऊंगा, लेकिन लोगों के आशीर्वाद थे, लोगों के समर्थन थे, आज पार्षद बने और जीते भी। ये सुनने में आता है कि जब आप पार्षद बने थे तो आपको आकर सूचना दी गई कि आप पार्षद बन चुके। शायद आपको इतनी उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस के प्रत्याशी भी खड़े थे, भाजपा के प्रत्याशी भी खड़े थे और आप निर्दलीय थे। और ये भी सुनने में आता था कि भाई काला बुग्गी वाला जो है वो इतना संपन्न आदमी नहीं है, वो गरीब से आदमी है। तो इसके बाद जब आपने जीत दर्ज की तो कुछ खुशी अलग ही होगी। ये बात तो सच है कि भाई बहुत मजबूत दावेदार खड़े थे। मैं गरीब घर से था, लेकिन जिस तरह का कॉलोनी वासियों ने समर्थन दिया था ना, मुझे पूरी उम्मीद थी कि हम जीतेंगे। अपने आप ही लोगों ने पैसे लगाए थे और अपने आप ही वोट मांगी थी। तब क्या काम थे उस समय जो आपके द्वारा यहाँ पर किए गए, जो आपने देखे हैं? उस समस्या थी मेरे टाइम पे यहाँ सब कच्चा था, पूरा वार्ड कच्चा था और 28-29 करोड़ के तकरीबन सारा वार्ड पक्का कराया। अपने रहते टाइम में पूरा वार्ड का पक्का कराया। जहाँ भी गली दिखी सब पक्की कराई मैंने, कोई गली नहीं छोड़ी। तो अब की बार क्या कुछ प्लान है आपका? अब की बार कुछ नया करेंगे, जैसे कि आप पंचायती जमीन है, इस पे लड़कियों का एक स्कूल बनवाने की कोशिश करेंगे। माननीय मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी से गुजारिश करेंगे, यहाँ 2900 की जगह पड़ी, उस पर एक स्कूल बनवाओगे, कुछ अलग करेंगे। गली नाली तो बनती रहे, गली नाली का कोई काम नहीं है, काम कोई अलग तरीके का काम करेंगे। लड़कियां बहुत परेशान है, राजा खेड़ी जाती हुई। मतलब ये हम पक्का समझे कि आप चुनाव तो लड़ेंगे? चुनाव पक्का लड़ेंगे जी। अभी आपने शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का नाम लिया है, तो निर्दलीय आप लड़ेंगे या फिर किसी पार्टी के साथ जाएंगे? कोशिश करेंगे किसी पार्टी के साथ जाए, बगैर पार्टी के तो मजा ही नहीं है आज के टाइम में। तो अब की बार जैसे हम समस्याएं देख रहे हैं, पानी खड़ा हुआ है यहाँ पर। जब इस रामनगर आएंगे आप बबैल रोड से, तो काफ़ी कुछ पानी इकट्ठा आसपास हम देख सकते हैं। यहाँ पर बीमारियाँ साधारण सी बात है फैलेंगी ऐसी स्थिति में। तो आप इन चीज़ों को मिलाकर क्या कुछ अपना लक्ष्य, क्या कुछ उद्देश्य लेकर चल रहे हैं? देखिए, सबसे पहला टारगेट तो चाहे बढ़ो ना बढ़ो, हम जब भी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम ये अपने रोड की आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। और हम ये बात नहीं अफसरों तक जाना भी, अफसरों को जाना भी, जा भी लिए, लेकिन हम मंत्री साहब से भी कहेंगे ये बात, उनका हल्का है भाई सड़क का निवारण करो। हालांकि इसका टेंडर लगा हुआ है, लेकिन किसी कारण से नहीं काम चल रहा है। तो आप लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो जनता है कि वो आपको वोट करे? क्या कुछ आश्वासन आप उन्हें देना चाहेंगे? क्योंकि पहले आप बने, उसके बाद एक 2019 में भी चुनाव हुए, उसके बाद अब फिर आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो अब क्या कुछ आप जनता को कहना चाहेंगे? क्या कुछ उन्हें संदेश देना चाहेंगे या क्या कुछ उनसे अपील करना चाहेंगे? मेरी तो यही अपील है भाई, जो बंदा काम करता हो उसको वोट दो, जो लोगों के काम आता हो, जो लोगों के काम आवे, दिन रात काम करता हो, उसको वोट दो। और अगर मैं बन गया तो वार्ड जैसे पहले थे ना, ऐसे ही सेफ वार्ड बना देंगे। ये वार्ड नंबर 6 से ही लड़ेंगे आप? हाँ, जो ये 6 बने तो 6, 12 तो 12। चलिए, सुनील उर्फ काला बुग्गी वाला, क्योंकि संजीव उर्फ काला बुग्गी वाला, क्योंकि काला बुग्गी वाला के नाम से ही जानते हैं, तो इन्होंने अपनी बात रखी। अब थोड़ा सा जनता भी यहाँ पर बैठी हुई है, इनके समर्थक हैं या नहीं है, लेकिन जनता है और जनता की समस्याएं होती हैं। तो आइए
थोड़ा समय चाहेंगे आप ताश खेलना छोड़कर, यदि कुछ हमें बता सके अपनी समस्याओं के बारे में या कुछ अपने विचार रख सके आप इन चुनावों को लेकर। जी आप बताइए। भाई साहब हम अपने एमसी साहब की साथ जो पहले पूर्व रह चुका, क्योंकि ये बीजेपी के कहने लगा, ये देख लो रोड आप भी देख लो जैसी समस्या आगे बनी हुई है। और क्या क्या समस्याएं हैं यहाँ पर? बिजली पानी की सारी समस्या है यहाँ पे। शिविर तो बनवा दिए, कोई उनका निकासी का कोई साधन नहीं होगा। पानी की समस्या, पानी है या नहीं है? पानी भी नहीं है यहाँ पे, पीने का नहीं है, वैसे पानी है। पानी चुकरते को पानी मिलेगा यहाँ पे। यहाँ से लेकर शिव चौक तक चला जाओ। लगभग 5 साल के आसपास हो गए जब ये इस क्षेत्र की बात है, और कुटानी रोड से के पास जो क्षेत्र लगता है वहाँ पानी की निकासी की बड़ी समस्या साल है। बाद हमारा पहला एमसी था, उसने सब कुछ करवाया। रविंद्र था, रविंद्र ने आज तक यहाँ पे इनका देखा नहीं कोई। रविंद्र फुले, हाँ रविंद्र फुल्ले, आज तक उसने कुछ नहीं देखा। क्या समस्या है, गरीब जनता क्या करेगी? जो गरीब होगा तो गरीब की साइड। सुनील कुमार। नाम क्या आपका? सुनील कुमार। चलिए, लोग यहाँ पर ताश खेलने में ज्यादा व्यस्त है बजाय अपनी समस्याएं बताने के, फिर भी पूछ लेते हैं। उनकी कोई आपकी कोई समस्या नहीं है लगता है, आप बताइए। समस्या है जी जो सबके हमारे भी, ये पानी का हिसाब हो जाए सही तो अच्छी बात है सर जी। अच्छा, सबसे एक साथ पूछे, अलग अलग नहीं पूछ पाएंगे कि सबकी क्या बिजली पानी यही समस्या? जैसे यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है, पानी की निकासी नहीं है। आने जाने वाले मेहमान भी नहीं आते। रोड पे भी बहुत बुरा हाल है जी। अब रोड पे भी बहुत बुरा हाल है जी। गोडो में को निकल कर पानी में को जाना पड़ा है जी। कहीं सवारी में भी गिर जाते हैं जी, मेट्रो पलट जाती है, टेम्पो भी पलट जाता है। इतनी समस्या है जी पानी की। तो आप आए हैं, कुछ बताएंगे समस्या का? हाँ जी, क्या कुछ समस्या है? मेरा घर है जहाँ शिवनगर के मंदिर के पिछली तरफ भी, वहाँ पे इतना कम से कम डेली बताऊँ मैं, डेली कम से कम 5-6 मोटरसाइकिल वाले गिरते हैं। सुबह एक बुड्ढे को निकाला, नाले में गिर गया था बेचारा। एक मैं स्कूटर ले रहा था, उसकी स्कूटरी काट दी, उसकी बेचारी कर उसे भी काटा। इतना बुरा हाल, बस कह नहीं सकते कुछ भी। चलिए, समस्या लोगों से पूछे या फिर अब हम आए, हमने भी देखी समस्या वही है। सभी लोग एक ही सुर में वही बात कर रहे हैं कि पानी की निकासी की समस्या है। पानी है तो वो सड़कों पर है, घरों में पानी नहीं है, जो पीने लायक है वो पानी नहीं मिल पा रहा। वैसे पानी है। और भी समस्याएं बताई हैं और यहाँ पर समर्थन भी दिया है संजीव उर्फ काला बुगी वालों को अपना। लेकिन अभी चुनाव होने बाकी है, उनकी घोषणा होनी बाकी है, उसके बाद बहुत सी बातें स्पष्ट होंगी। और इस दौरान हम अपने दर्शकों को कवरेज दिखाते रहेंगे, पल पल की घटनाओं से जोड़ते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है पानीपत शहर में। तो हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक फॉलो करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हुए वीडियो को शेयर कर दीजिए।